हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके दोस्त मैथ्स के बॉस के साथ। आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर मिल रही होगी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने अस्पताल सहायक हॉस्पिटल असिस्टेंट की सीधी भर्ती निकाली है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये भर्ती क्लास 10th पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अगर आपने 10वीं के बाद 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन आज भी आपकी सरकारी नौकरी करने की इच्छाएं हैं मन में, तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे। ये एक सुनहरा अवसर है, जिस अवसर का आप फ़ायदा उठाकर अपनी लाइफ में कुछ करने के जो सपने थे, जो किसी कारण पढ़ाई छोड़ दी या कुछ और कारण हो गए, फाइनेंशियल कारण हो गए या फिर पारिवारिक कारण से महिलाओं ने या फिर किसी व्यक्ति ने, तो आप इस परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसका सिलेबस बहुत सिंपल है, और सिंपल इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आप जब पढ़ने जाएंगे तो 10th तक आपने जो पढ़ा है वही सब कुछ है। दूसरा, हम इसकी मैथ्स और साइंस की क्लासेस आपको मैथ्स का बॉस हमारे चैनल पर भी प्रोवाइड करेंगे। तो हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए। कहते हैं ना कि मौका एक बार मिलता है, ये आखिरी मौका है। अगर ये चूक गए तो फिर सपने ख़त्म। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। पहले पूरा डिटेल समझते हैं इस एग्ज़ाम में क्या रिक्वायरमेंट है, किस एज में भर सकते हैं, किस एज में नहीं भर सकते हैं, कौन भर सकता है फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ। चलिए सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तो है डेट्स। डेट में सबसे पहली तिथि है आवेदन प्रारंभ। तो कल 7 मई से इसके आवेदन चालू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे? 21 मई तक। टोटल 15 दिन है आपके पास। अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से वेरीफाई करके ही आप आवेदन कीजिए, ताकि अगर आप सक्सेस हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। संशोधन की तिथि अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ हो गई तो आप 26 मई तक संशोधन करवा सकते हैं। और परीक्षा की तिथि 24 जून परीक्षाएं स्टार्ट होगी, 24 जून से। तो अभी आपके पास कुल मिलाकर कहा जाए तो 1.5 मंथ है। अगर आप दिल से अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो हम इसको क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं पद। कितने पद हैं? कुल पदों की जो संख्या है वो 1200 है। 1200 पद कोई कम नहीं होते हैं। ये पहली बार वैकेंसी निकाली है पीईबी ने, जिसमें जनरल कैटेगरी यूआर से 324 पद रिजर्व है, ओबीसी के लिए 324, अनुसूचित जनजाति एसटी 240, एससी के 192 और ईडब्ल्यूएस के 120 पद हैं। तो आप इस तरह से अपने अनुसार कैटेगरी अनुसार भी भर सकते हैं, और आज अच्छी मेहनत करें तो आप किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई हो। अब परीक्षा शुल्क कितना पेमेंट लगेगा, किसको, कैसे? जो अनारक्षित है, जनरल है, जनरल वालों को 500 रुपये शुल्क है, और 60 रुपीज़ आपका कियोस्को शुल्क होगा, 560। दूसरा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एमपी, रेसिस्टेंट जितने भी टाइप के हैं उनको लगेगा 250 रुपये, और 20 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा जो भी। इसके अलावा अगर कोई बैकलॉग है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आयु सीमा। किस आयु के लोग इसको दे सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है? तो पात्रता की बात करें, सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता जो है कम से कम 10वीं होना चाहिए। ठीक है, 10वीं अगर आप पास है
तो आप दे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर हमने किसी सपने को कहीं छोड़ दिया है तो प्लीज़ फिर से मौका आया है उसको जीने का, एक बार ट्राई करें, शायद हो। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। अनारक्षित मतलब बिना आरक्षण के 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, और आरक्षित के लिए 18 से 45 5 वर्ष की जो छूट दी जाती वो। सबसे इम्पोर्टेंट, आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए, मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगर नहीं करवाया है तो सबसे पहले काम यही करवाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपको पेमेंट, क्योंकि सर काम करते हैं, जॉब के लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, तो सारा कुछ पेमेंट का खर्चा है। तो पेमेंट कितना मिलेगा? मिनिमम 15,500 से 49,000 तक की सैलरी हो सकती है। एक ड्रीम जॉब होती है, बहुत अच्छा पे स्केल है। ठीक है, पे लेवल 01 से लेवल 1 तक। हाँ, लेकिन ये क्योंकि संविदा लेवल के हिसाब से चलेगा तो प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा जो भी आपकी सैलरी यहाँ पर होगी, द्वितीय वर्ष में 80% और तृतीय वर्ष में 90% आपको सैलरी मिलेगी। तो ये रही सैलरी। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस। सर हमको पढ़ना क्या है? देखिए, सामान्य ज्ञान जैसे हिंदी, सामान्य हिंदी पूछी जाएगी 10वीं लेवल की। अगर आप क्लास 10th की हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, उसकी व्याकरण को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन या मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अंग्रेजी पूरी की पूरी 9th और 10th की अंग्रेजी है। आप अगर अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप NCERT उठाइए, 10th इंग्लिश उठाइए और उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस, ये भी 10th लेवल तक है। जितनी भी चीज़ें हमने 10th लेवल तक पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, ज्योग्राफी पढ़ी है, ठीक है, सिविक्स पढ़ा है आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ा, जो भी पढ़ा है 10th लेवल तक, बस वो ही आप रिपीट करना है। अगर हम ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल में जाके पढ़ पाएँ, तो अभी हम क्या करें, 10th और 9th की बुक्स उठाएँ NCERT की, और सारे सब्जेक्ट उसी में से कवर करेंगे। मैथ्स बहुत इजी है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर संख्याएं, बहुपद, समीकरण, अभी तक हम मैथ्स का बॉस में बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो सारे टॉपिक यहाँ से आप समझ सकते हैं। मतलब संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, हमने ये पूरा वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है। बहुपद क्या होते हैं, हमने इसका भी बहुत अच्छे 2 से 3 वीडियो बनाए हैं। आप अपने चैनल पर जाएं, मैथ्स का बॉस, और ज़रूर देखें। समीकरण किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, सिंगल चर, एक चर समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर रैखिक समीकरण, ठीक है। इसके बाद अगले जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे ज्यामिति और सांख्यिकी। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझना है, डिटेल में समझना है, तो आप मैथ्स का बॉस एक बार सर्च कीजिए, आप उस पर जाइए और आपको ये सारे टॉपिक अच्छे डिटेल में समझ आए, और कमेंट जरूर कीजिए। आगे के टॉपिक हम 7 मई मतलब कल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइंस में भी बहुत इजी है, रासायनिक क्रिया है जो 10th लेवल की है, जो हम अपने चैनल पर स्टार्ट करेंगे। जैव प्रक्रम है, ये भी बहुत इजी है। प्रजनन एवं आनुवंशिकता, ये भी इजी टॉपिक है, और सभी के सभी 9th और 10th के हैं। तो अगर आपने 9th 10th की साइंस बहुत अच्छे से कर ली तो आप ये टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं हो तो आप इस चैनल पर ज़रूर आएँ, हम यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर आपको दिया है कि कुल 100 प्रश्न होंगे और समय है आपके पास 2 घंटे, 2 आवर्स, ठीक है। इसका ध्यान रखें। सबसे इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिए, टाइम दे दिया है, पर इस बार जो PB ने करा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है माइनस मार्किंग, ठीक है ना, माइनस मार्किंग। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग करा तो उसका 1/4 आपको डिटेक्ट हो जाएगा।
तो आप इस चैनल पर बने रहें, हम हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे, किस तरह के क्वेश्चन माइनस मार्किंग एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जो भी लोग तैयारी करते हैं, बहुत दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, स्पेशली रेलवे वाले, वो जानते हैं कि माइनस मार्किंग अगर पेपर है तो किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए और किसको नहीं। और हम जो नॉर्मली पीईबी के एग्ज़ाम देते हैं, हमने माइनस मार्किंग अभी तक नहीं समझी, तो हम सोचते हैं कि हमने 50 सही कर लिए हैं, अब जो 60 बाकी के बचे हैं 50, हम उसमें तुक्के मार दें। नुकसान ये होता है कि जो हमने सही किए थे वो तुक्के मारने में हमने उसके मार्क्स भी गंवा दिए। तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे कि मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, ये हमारा सिलेबस होगा, बेसिक है, इसके अलावा भी और डिटेल है। 9th 10th की मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे हम अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या होगा? एग्ज़ाम आपका 2 शिफ्ट में होगा। एक सुबह की शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग 8 से 9, फिर दूसरी वाली शिफ्ट होगी 1 से 2 के बीच में। रिपोर्टिंग समय है, उत्तर अंकित करने का 10 से 12 का समय, यहाँ 3 से 5। वही जो रेगुलर आजकल हम जितनी भी एग्ज़ाम देते हैं कंप्यूटर बेस्ड, उसी टाइप का टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये विशेष है, अगर आप विशेष एसटी शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड या आपकी फ्रेंड है तो उसे ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर कोई बेगा, सहारिया या भारिया जाति से आता है तो उसकी जो प्रक्रिया होगी बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। दूसरा इम्पोर्टेंट, उसकी अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी विभाग को भेजना होगी। मतलब अगर आप बेगा, सहारिया या भारिया जनजाति से है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं सबमिट करना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट की हॉट कॉपी बनाकर ऑफलाइन भेजना है। ठीक है, वो भी लास्ट डेट से पहले। आपको किसी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बड़ी घोषणा, मेगा लॉन्च। मेगा लॉन्च क्या है? हम शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए हॉस्पिटल असिस्टेंट की एक कैप्सूल कोर्स कहा जाए ना, और इस कैप्सूल कोर्स में हम 1 से 1.5 महीने के अंदर मैथ्स और साइंस को कवर करेंगे। पूरा मैथ्स, जो भी सिलेबस है आपका असिस्टेंट, हॉस्पिटल असिस्टेंट में, और साइंस। अगर आप सच में चाहते हैं कि हम कुछ बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए, लेकिन अभी मौका है, तो प्लीज़ सारे के सारे वीडियो देखिएगा और मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, कहाँ? मैथ्स का बॉस पर। और हम ये क्लासेस कल से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं हूँ आपका दोस्त मैथ्स का बॉस।